नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज से अपने इन क्लासेस में राजस्थान का जो इतिहास है उससे शुरुआत करते हुए इसे क्रम रूप से आगे बढ़ते हुए जो संपूर्ण जीके हैं उसका अध्ययन करेंगे भी। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो कोई भी जो विषय होता है, चाहे वो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, जहाँ से अपने किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसके परिचय से उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इतिहास। इतिहास क्या है और इतिहास का विकास क्रम है वो कैसे प्रारंभ हुआ अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व जो इतिहास है का जनक, ठीक है। उसके बाद भारतीय के इतिहास का जनक, और उसके बाद क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे राजस्थान इतिहास का जनक भी। तो जनक से मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला होता है वैसे तो, पर जहाँ से क्या होता है, किसी भी जो कोई वंश है या कोई भी कार्य है उसकी व्यवस्थित जानकारी मिल जाती है तो वो पहला व्यक्ति किस में काउंट होता है? जनक में काउंट होता है, ठीक है। जैसे अपने बात करें विश्व इतिहास का जनक भी, ठीक है। तो विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है हीरोडोटस को, ठीक है। हीरोडोटस को याद कैसे रखेंगे? फिल्मों में जो मुख्य कार्यकर्ता वो कौन होता है भी? जो जिस पर पूरी फिल्म टिकी होती है, हीरो। कौन होता है? हीरो। तो विश्व इतिहास का जिसने जनक का कार्य किया वो भी तो हीरो ही हुआ, तो वो क्या था? हीरो। और हीरो के लगा दिए अपने डॉट, तो क्या बन गया? हीरोडोटस, ठीक है। अब इस हीरोडोटस ने को विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो कारण क्या था? इसने एक ग्रंथ लिखा भी जिससे जानकारी मिलती है भी इसने विश्व इतिहास को क्रमिक रूप से प्रारंभ किया था भी। इस हीरोडोट की एक पुस्तक है या ग्रंथ है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो किस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं अपने? हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री से बन जाएगी हिस्टोरिका, ठीक है। फिर यह निवासी था भी, रहने वाला यूनान का। इस यूनान को वर्तमान में क्या कहते हैं भी? ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस कहते हैं भी, ठीक है। आजकल का जो नाम है वो यूनान नहीं चलता, ग्रीस चलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत आगमन। ये व्यक्ति भारत भी आया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ये व्यक्ति भारत भी आया था। कौन है? हीरोडोटस, ठीक है। फिर देखते हैं विश्व इतिहास का जनक हीरो, उसके लगाई डॉट, हीरोडोटस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, तो ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। निवासी था यूनान का, यूनान को वर्तमान में कहते हैं ग्रीस, और भारत में आया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद भारत के इतिहास का जनक भी, ठीक है। भारत के इतिहास का जनक माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को भी। आपने नाम सुना होगा वेदव्यास। एग्जाम में इनका पूरा नाम पूछा गया था तो पूरा नाम था इनका महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी। इनको जनक इसलिए कहा था, इन्होंने ग्रंथ लिखा क्योंकि अपने को तो प्रमाणिकता को ही आधार मानना है, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था महाभारत भी, ठीक है। और 2008 की जो EORO की भर्ती हुई उसमें पूछा गया था अभी महाभारत का दूसरा नाम क्या था अभी, तो इसी ग्रंथ का दूसरा नाम था जय संहिता भी। क्या नाम था? जय संहिता भी, ठीक है। इसमें वर्णन है किस चीज का? युद्ध का भी। और युद्ध किसके बीच हुआ भी? कौरव सेना वर्सेस पांडव सेना, मीन्स
जो कुरु के वंशज थे कौरव उनके बीच में और पांडु के वंशज पांडवों की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। कौन जीता? तो अपने सबको पता है अभी इस युद्ध में कहा जाता है अभी पांडव विजेता बने थे और कौरव मारे गए थे। ठीक है, यह युद्ध चला, अपने लिए तो महत्वपूर्ण ये है भी, युद्ध चला कितने दिन चला? 18 दिन भी। ठीक है, अगर कोई सीरियल देख रहा है तो वो तो भाई सीरियल में तो 3-4 महीने चला, फिल्म देख रहा है तो 2.5-3 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन वास्तविकता थी कितने दिन चला? 18 दिन चला भी। यह युद्ध लड़ा गया कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ है भी? हरियाणा के अंदर। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो विश्व इतिहास का जनक, फिल्मों में हीरो, हीरो के लगाई डॉट, हीरो डॉट्स। ग्रंथ का नाम, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिका, निवासी यूनान। ठीक है, भारत आया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास, जिन्हें कहा जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने ग्रंथ लिखा महाभारत, जिसी का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महत्वपूर्ण भी याद रखना। उसके बाद इसमें वर्णन है युद्ध का, और युद्ध हुआ कौरव सेना वर्सेस पांडव सेना की। यह युद्ध चला 18 दिन और इस युद्ध में विजेता रहे पांडव। और ये युद्ध लड़ा गया कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंदर भी। ठीक है, अब जो वेद व्यास जी हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसके पीछे देखो वास्तविक रचयिता तो वेद व्यास ही हैं, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और कुछ धार्मिक जो बात होती है जो अपने दादा परदादा दादी परदादी नाना नानी सुनाते थे, उनके अनुसार क्या कहते हैं? इस ग्रंथ की रचना की थी किसने? भगवान शिव के पुत्र गणेश ने। तो कहते हैं वेद व्यास जी क्या थे? अंधे थे, उनके पास चले गए, उन्होंने कहा जी मेरे को लिखना नहीं आता, मैं बोलूँगा, मेरे को लिखने वाला चाहिए। तो गणेश जी ने, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए आप। तो गणेश जी ने कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मैं जब तक आप बोलोगे तब तक लिखूंगा, अगर आप रुक गए तो मैं वहीं पर लिखना बंद कर दूंगा। तो कहते हैं वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए भी। ठीक है, और एक धार्मिक किंवदंती यह भी है कि लिखते लिखते गणेश जी पेन से जो चलता था उससे थक गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना आधा दांत तोड़ा और उससे लिखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो मोटा था तो ईजी से चल रहा था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये एक धार्मिक किंवदंती है। और आपने देखा भी होगा कि गणपति जी की जो फोटो है वो एक किताब में कुछ लिखते हुए दिखाई देते हैं ना, तो इसका मतलब धार्मिक अपने जो किंवदंतियाँ हैं, ग्रंथ है, वो क्या कहते हैं कि ये महाभारत है वो गणपति जी यानी कि गणेश जी ने ही लिखा था। क्लियर है? विश्व इतिहास का जनक और भारतीय इतिहास का जनक भी। ऐसे ही साथ के साथ पूरा इतिहास याद करते चलेंगे, एक बार पढ़ लिया जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक की बात अपने करते हैं भी। ठीक है, नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। ठीक है, देखो राजस्थान के इतिहास का जनक है वो अपनी बुक्स के अनुसार व्यवस्थित रूप से माना जाता है किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, क्लियर है? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है, जिन्होंने राजस्थान का जो इतिहास था उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिखा। लेकिन इनसे पहले अगर बात करें, सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास
या ओब्लिक श्रेय दिया जाता है किसको? अबुल फजल को भी। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने इनसे पहले प्रारंभ किया था। ठीक है, लेकिन अपने जो प्रामाणिकता है उसके आधार पर अपने पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें देखते हैं। भी देखो, ये अपना क्या है, राजस्थान है। अपने को पीएचडी करनी नहीं मैं, पर सीधी सी बात है, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है कि नहीं, या पतंग के आकार की संरचना है। ठीक है ना। अब देखो, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर राजस्थान में जिले 50 हैं, 33 पढ़े, 50 पढ़े, कौन कहाँ है, क्या पढ़े? तो देखो, ये पीछे जो एग्ज़ाम हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर कोई स्थान पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है, कोई भी स्थान पूछा जाएगा वो वर्तमान में कहाँ है। अब जैसे लैला मजनू के मज़ार की बात करें, अपने आज तक पढ़ते आए हैं भी श्रीगंगानगर जिले में, श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में था, ब्लॉक में था, लेकिन अब अनूपगढ़ जिला अलग बन गया। तो सीधी सी बात है, अनूपगढ़ में है तो वो क्या रहेगा? अनूपगढ़ ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें बहसबाजी अपने को नहीं करनी। फिलहाल 50 जिले मान्य है। हो सकता है राजस्थान सरकार 4 या 5 जिले कम कर दे, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि जो एक बार बन गया उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्लियर है? तो राजस्थान पे ये मान लो अपना क्या है, राजस्थान है। यहाँ प्रारंभ से ही क्या रहा है, चारों तरफ राजपूतों ही राजपूतों की रियासतें रही है। ठीक है, चारों तरफ किसकी रियासतें रही? राजपूतों की। चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो आमेर हो, चाहे वो हाड़ौती हो। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑलमोस्ट राजपूत ही राजपूत थे। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र का सबसे पहले नाम पड़ा राजपूताना। अपने भी तो कल्चर में यही होता है। मान लो सपोज करो किसी गांव है, गांव के अंदर कोई एक जाति विशेष रह रही है, जैसे जाट रह रहे हैं और जाटों में भी कोई सारण रह रहे हैं, तो गांव का नाम क्या पड़ जाता है? अभी सारणों की ढाणी। ठीक है, राजपूत रहते हैं या कहीं कुमावत रहते हैं तो कहीं कुमावतों का वास। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, चारों तरफ राजपूत ही राजपूत थे। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या कहा गया? ये क्या है? अभी राजपूताना है। ठीक है, तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अगर बात करें 1805 की या 1800 की। ठीक है, सबसे पहले बात करें 1800 की। 1800 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, इसने क्या किया? मौखिक रूप से सर्वप्रथम राजपूताना, ठीक है भी, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखना, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 में। ठीक है, किया किस रूप में? मौखिक रूप में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ इसने देखा राजपूत ही राजपूतों की रियासत है। ठीक है, फिर उसके बाद सन 1805 में, ठीक है, एक व्यक्ति आया विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। एक चीज आप याद रखना, एक तो जब आप इसको नोट्स बनाओ तो पेज को ऐसे रखना भी, ठीक है, फ्लैट मोड पे रखना, और जैसा लिख रहा हूं वैसा, क्योंकि जैसे ही आप इसको रब करोगे ना, पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बोर्ड पर पढ़ रहे हो। दूसरी बात, मेरे जो जीके के नोट्स हैं वो ऐसे ही शॉर्ट में बनेगी, मैं पूरी लाइन नहीं लिखता। सन 1800 में एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉर्ज थॉमस ना, उसने मौखिक रूप से सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया भी। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो 1800, जॉर्ज थॉमस मौखिक रूप से राजपूताना, ठीक है, प्रयोग किया। वो तो अपने को पता है क्या लिखना है, क्योंकि कम समय में पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है अपने को। ठीक है, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, इसने क्या किया? लिखित रूप से क्या यूज किया? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। लिखित रूप से किया तो जाहिर सी बात है इसने कोई ना कोई किताब लिखी होगी, बिल्कुल लिखी है। इसने एक ग्रंथ लिखा, द मिलिट्री
में वॉरियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, तो इसने एक ग्रंथ लिखा द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस भी। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम लिखित रूप में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया भी। ये जो विलियम फ्रैंकलिन था ये जॉर्ज थॉमस का क्या था, असिस्टेंट था भी, और दोनों ही क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कमांडेंट थे। तो इसने सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया भी। ठीक है, फिर बात करते हैं सन 1818 में एक व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टॉड की नियुक्ति हुई। इसकी क्या हुई, नियुक्ति कहाँ पर हुई, मेवाड़ में। ठीक है, किस रूप में, पीए के रूप में भी। पीए मतलब यहाँ पर वो पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट। तो 1818 में कर्नल जेम्स टॉड ने के रूप में मेवाड़ में नियुक्ति हुई, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी, और ये राजस्थान के अंदर आए भी। ठीक है, और ये जो पीए था ये किसका था अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पद था पॉलिटिकल एजेंट, उसके रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी। क्योंकि जब अपने पढ़ते हैं संधियां पढ़ते हैं तो भीम सिंह सिसोदिया के साथ सहायक संधि की थी अंग्रेजों ने, और उसी के तहत पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई भी। ठीक है, अब ये व्यक्ति जब राजस्थान में आया ना तो इसको ये इधर उधर घूमता रहा, तो इसने क्या देखा, अभी राजस्थान में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो उसी इंटरेस्टिंग चीज़ों से ये प्रभावित होकर इसने इतिहास लिखने का प्रयत्न किया भी। ठीक है, सन 1829। ठीक है, और व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, इसे कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक, या फिर यही लिख लेते हैं इसे पितामह कहा जाता है, इतिहास का पितामह या फादर ऑफ इंडिया राजस्थान हिस्ट्री, किसे, कर्नल जेम्स टॉड को भी। ठीक है, इसने एक ग्रंथ लिखा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए, क्योंकि इसमें इसने क्या किया है, इतिहास का वर्णन किया राजस्थान के, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो इतिहास है, एंटीक्विटीज है, उनका क्या करना, एनाल्स करना, विश्लेषण करना भी। ठीक है, इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है, यह भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रंथ का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया किसका नाम है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो ग्रंथ है उसका दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस ग्रंथ में इसने सर्वप्रथम राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा शब्द का क्या किया अभी, प्रयोग किया अभी राजस्थान के लिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजपूताना के लिए रजवाड़ा, रायथन, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया प्रथम बार किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ में। जबकि राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था
मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने, लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन ने। क्लियर है? ठीक है। इसने एक ग्रंथ और लिखा भी, ठीक है, और उस ग्रंथ का नाम था वेस्टर्न ट्रेवल इन इंडिया, या हिंदी में बात करें तो पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है, अंग्रेज था तो हिंदी में तो ग्रंथ लिखने जरा पश्चिमी भारत किया था, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया में। ठीक है, यहां तक देखते हैं। अब इसको याद करते हैं, साथ के साथ क्लास में याद करते हुए चलेंगे और एग्जाम तक याद करते रहेंगे भी। याद कैसे करना है उसके लिए एक दवाई है जो अपनी क्लास के लास्ट में बताऊंगा। वो दवाई आप डेली लोगे, 3 टाइम लेनी है। दुनिया की कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता जी मेरे याद नहीं हुआ। ठीक है, कैसे लेनी है वो बताऊंगा लास्ट में। अब देखो, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास का श्रेय दिया जाता है अबुल फजल को। सर्वप्रथम 1800 में एक व्यक्ति आया जॉर्ज थॉमस, इसने मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 5 साल बाद 1805 में व्यक्ति आया विलियम फ्रैंकलिन, इसने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और इसने ग्रंथ लिखा द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, फिर 1818 में मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने क्या किया, सहायक संधि की अंग्रेजों के साथ, और उस सहायक संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का पद बनाया और पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ही नियुक्ति हुई थी किसकी, कर्नल जेम्स टॉड की। ठीक है, इस कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में ग्रंथ लिखा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसी का दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। अब एक चीज देखो, ये अपना क्या है, भारत है ना, यहां अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये देखो राजस्थान का सेंटर है कि नहीं है ना, राजस्थान है भारत के क्या सेंटर में है और पश्चिमी दिशा में है, तो नाम क्या रखा, द सेंट्रल वेस्टर्न, और निवासी कौन है, राजपूत, तो द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसने एक और ग्रंथ लिखा पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसका अब अंग्रेज था तो हिंदी में लिखने था द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, ये तो था राजस्थान के इतिहास का परिचय। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस, भारत का वेद व्यास और राजस्थान का कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, तो पहला क्लास अपना यहीं पर पूरी होती है। ऐसे ही भी क्लास को साथ के साथ पढ़ेंगे, याद करते जाएंगे। अब रही दवाई की बात जो मैंने बताई है, तो देखो बेटा, कंपटीशन का टाइम है, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके साथ जो एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड, फोटो वो तो जाती है, उसके अलावा एक चीज़ और आप साथ लेके जा सकते हो और वो होता है ये 2x4.5 की जो ये संरचना होती है ना, ये आपको ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अंदर अगर आपने एक बार कोई चीज़ को फीड कर दिया, डेटा को ढंग से फीड कर दिया, तो वो कभी इरेज नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपने तैयारी करनी है तो जितना मैं क्लास में पढ़ाऊँ मैटर सफिशिएंट है। आज तक जितने भी एग्जाम हुए देखते जाना, क्वेश्चन यहीं से आए, आगे भी यहीं से आएंगे, और जितना मैं मैटर कराऊं उसको साथ के साथ जैसे याद किया याद करते जाएंगे। उसके बाद एक बार घर जाकर, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद शाम को एक बार पढ़ना है, फिर एक बार अगले दिन सुबह सुबह उसको जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है। पढ़ लिया, 2 बार उसको पढ़ोगे, फिर एक बार उसको लिख कर देखोगे, तो लिखा हुआ ज्ञान कभी भी मिटता नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, अपने बिंब होते हैं, भाषा बिंब होता है, दृश्य बिंब होता है, सर्वे दृश्य बिंब होता है। जो दृश्य बिंब होता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। तो ये बोर्ड में ऐसे पढ़ाना, कॉपी पे ऐसे लिखोगे तो ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।